मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। दुबई में सिर्फ पिछले 4 सालों में पाकिस्तानियों ने 9 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज ली है। किसी ने कुछ नहीं किया। मुल्क का जब प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के वजीर वो इकामा लेके बैठे हुए क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो वो ये कैसे मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकते हैं? अगर हिंदुस्तान से हम कोशिश करते हैं दोस्ती करने की, उसके पीछे ये वजह है कि अगर तजारत शुरू हो गई तो सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि हमारी वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगी। जब वेल्थ क्रिएट होगा, रोजगार मिलेगा तो हम अपने निचले तबके को ऊपर उठा सके। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और 100 दिन, आज इस हवाले से एक बड़ा जबरदस्त इवेंट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में सबको इकट्ठा किया गया और वहां पर बात हुई कि हुकूमत ने जो है वो क्या क्या किया है और किन किन कामों पर जो है वो हुकूमत लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं इस चीज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तारीफ करना चाहता हूं कि बिलाखिर हमारे यहां भी अब बात हो रही है मंशूर पे। जो वादे जो है वो किए जाते हैं, वो वादे महज सियासी वादे बन के रह जाते हैं। पूरे होते हैं या नहीं वो एक मुख्तलिफ बहस है, मगर उन वादों को याद रखा जाता है, उन वादों पर लोगों को बताया जाता है कि क्या हो सका है, क्या नहीं हो सका। आज ये पूरा भरपूर एक बुकलेट जो है वो ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो है वो वहां पर उस इवेंट पे दिया है। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छा इनिशिएटिव है और हुकूमतों का रवैया बदला है। ये बड़ी बात होती है पाकिस्तान के सियासी निजाम के हवाले से, ये बड़ा ही अहम है। तो मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट पीटीआई को जाता है। इसके अलावा आज जो है वो तकरीर हुई, वजीर खजाना असद उमर ने जो है वो तकरीर की, वजीर खारजा शाह महमूद ने तकरीर की, साथ ही साथ जो पीएम के एडवाइजर है अरबाब शहजाद जो 100 डे प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी बात की। कुछ अच्छे काम हुए हैं, कुछ बड़ी अहम चीजें जो है वो आज हमें पता चले। एक तो जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से जो है वो आज अब ऐसा लग रहा है कि एक इंतजामी सेटअप भी जो है वो कायम होने जा रहा है। ये हो पाता है या नहीं। नैब इस्लाहात के हवाले से वजीर आजम ने बात की, बिलियन ट्री सुनामी की उन्होंने जो बात की, खारजा महाज पर जो पेशरफ्त हुई उस हवाले से उन्होंने बात की और फिर उन्होंने जो अपने समाजी एजेंडे का जिक्र किया। ये बड़ा अच्छा हुकूमत का जो है वो फोकस है। मगर ये प्लस पॉइंट से हुकूमत के जो चीजें मिसिंग थी मैं उनका भी जिक्र करना जो है वो यहां पर जरूरी है। मिसाल के तौर पर जो पुलिस इस्लाहात की बात करते थे खान साहब, वो पुलिस इस्लाहात जो है वो किधर गई? जो उन्होंने केपी में एक रोल मॉडल बनाकर जो है वो दिया था सबको कि जी के हम सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान में जो तमाम चीजें जो है वो खराबियों की जड़ जो है वो पुलिस है। तो पुलिस इस्लाहात जो है वो आज के एजेंडे में जो है वो नजर नहीं आई। फिर आज की तकरीर में अगर बात होती पार्लियामान की तो क्या ही जबरदस्त होता कि पार्लियामेंट में जो है वो कितना काम हुआ है। पार्लियामेंट की जो कमेटियां हैं वो अभी तक जो है वो नहीं बन सकी। 30 रोज के अंदर बन जानी चाहिए थी, मगर 100 रोज हो गए हैं। ना तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का तकर्रुर हो सका है, ना ही ये कमेटियां बन सकी हैं। कोई बिल जो है वो अभी तक जो है वो बहस के लिए जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ सका। कोई बामकसद डिबेट पार्लियामेंट के अंदर जो है वो नहीं हो सकी। तो मेरा ख्याल है ये चीज जो है वो मिसिंग थी। और फिर जो सबसे आम बात है एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से कि आम आदमी को जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो पहले 100 दिनों में वो रिलीफ मिलने की बजाय जो इजाफा हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है, गैस के नर्ख बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नर्ख जो है बिजली के नर्खों में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से आम आदमी बड़ा परेशान है। यह हुकूमत को समझना चाहिए कि आम आदमी के इस वक्त जो है वो क्या जज्बात हैं। तो अगर उस हवाले से उनको कन्विंस करने के लिए खान साहब कोई बात करते तो बड़ा जबरदस्त रहता। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने अपने टारगेट सेट किए। डिटेल्ड रिपोर्ट गवर्नमेंट का वर्जन ये है कि 18 उनमें से जो है वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, 16 जो है वो इन प्रोग्रेस हैं। बातें तो बहुत सारी आज के प्रोग्राम में की जा सकती, डिबेट की जा सकती है, मगर हमने आज जो है वो 4 सेगमेंट्स को 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया है। हम आज 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे और उन पे हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखेंगे। सबसे पहले तो जो है वो करप्शन वाली जो मामला है, क्या वाकई करप्शन रुकी है या नहीं। फिर मईशत, क्या जो मौशी बहरान जिसकी बात की जाती थी क्या उससे निकले हैं या नहीं। तीसरा पार्लियामान के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कारकर्दगी की जो है वो क्या वजह है, क्यों वहां पर कारकर्दगी खराब है। और फिर जो चौथा है वो खारजा पॉलिसी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज की डिबेट में
जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ करा दूं। हमारे अख्तर खान साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ज़हीम कादरी साहब सीनियर सियासतदान है, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं लिंक के जरिए। ज़हीम कादरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फाद हुसैन साहब अगेन अ सीनियर जर्नलिस्ट, हमें लाहौर से ज्वाइन करें। फाद साहब थैंक यू सो मच। और तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फाद साहब, मैं सबसे पहले आपसे डिबेट का जो है वो आगाज करना चाहता हूं। मेरा ख्याल है सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट ये जो करप्शन वाली चीज है, मगर पहले मुझे वजीर आजम की तकरीर पर अपना रिएक्शन दे दीजिए। आज बड़ी डिटेल में जाकर जो है वो वजीर आजम ने अपने मंसूबों का जिक्र किया, चीजों का जिक्र किया। क्या आपका फीडबैक है? और फिर ये जो करप्शन के हवाले से उन्होंने जो बातें की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो बड़ी अच्छी बातें थी। लेकिन मुझे सिर्फ इसमें इशू ये है कि ये अच्छी बातें जो हैं अब उनको आगे कैसे लेके जाना है। जो इन्होंने इनिशियली अपना विजन दिया था पहले ऑपोजिशन में, उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए तो शुरू में जो उन्होंने स्पीच की जिसपे उनको बहुत ज़्यादा यानी कि कहा गया था कि बहुत ही अच्छी स्पीच है, और उसके बाद मुख्तलिफ औकात पे वो अपना जिक्र करते रहे कि किस तरीके से पाकिस्तान की आवाम के लिए वो मुख्तलिफ जो है वो पॉलिसीज बनाएंगे। अब 100 दिन के बाद 100 दिन तक देखें यही तनकीद होती रही कि जनाब आप जो तमाम तर बातें करते रहे थे जब वो आप ऑपोजिशन में थे, आप गवर्नमेंट में आ गए, अब आपका काम है उन बातों को अमली जामा पहनाना। आज शुरू में जब आपने नोट किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये थोड़ा लाइटर नोट में कहा कि मुझे भी कभी कभार मैं भूल जाता हूं कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर हूं, कहा तो उन्होंने लाइटर मोड में, लेकिन जब आप मजमूई तौर पर उनकी आज की तमाम बातों का जायजा लें तो उसमें जो कमी मुझे नजर आ रही है, जो अच्छी बातें हैं वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये दीज आर ऑल गुड थिंग्स। कमी जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि जनाब अब आप गवर्नमेंट में हैं, आपने करना क्या है, इनको किस तरीके से आगे लेके जाना है, टैक्स रिफॉर्म की डिटेल्स क्या है, एफबीआर को अगर आपने ठीक करना है तो कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट अगर आपने लानी है तो कैसे लानी है। उसके अलावा जो वो बात की कि जनाब वो जो बाहर जो आइडेंटिफाई किया कि जो पैसे बाहर पड़े पाकिस्तानियों के रखे हुए हैं वो निशानदेही तो हो गई, उनको लाना कैसे है। तो यानी कि बेसिक होमवर्क इन टर्म्स ऑफ कि आपने इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो कमी आज लगी, और उससे शक ये हो रहा है कि शायद अभी तक इनका होमवर्क पूरा नहीं है। कुछ हुआ है, अनाउंस कर दिया, लेकिन उस पे अमली जामा कब पहना जाएगा। आज अगेन मेरा ख्याल है बहुत सारी अनाउंसमेंट्स जो है वो देखी गई। खान साहब अगर इजाजत हो तो पहले जरा ऑपोजिशन से जरा पूछ लेना चाहिए उनका आज का फीडबैक क्या। तारिक फजल चौधरी साहब, सर आज की तकरीर और फिर करप्शन के हवाले से आज तो फिर दोबारा खान साहब ने काफी बातें की। उन्होंने कहा अरबों रुपए हमने बचा लिए, FIA का उन्होंने हवाला दिया, केसेस निकाल रहा है, फिर उन्होंने कहा जी कि जमीनें हम जो है वो कब्जे जो है वो हम छुड़ा रहे हैं, और फिर बाहर जो पड़े जो दौलत है हम जो है वो मुआहदे कर लिए हमने 26 ममालिक के साथ। किस तरह से देखते हैं, ऑन ट्रैक है? बिस्मिल्लाह। देखिए, गुजारिश ये है कि मौजूदा हुकूमत ने जब अपना चार्ज संभाला तो चार्ज संभालने से पहले इलेक्शन कैंपेन में भी और इससे पहले भी पिछले 3-4 साल 5 साल जो इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करते रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे बुलंदोबान दावे थे जिनकी तकमील के हवाले से लोग बहुत पुरुमीद थे, और जो उन्होंने एक नारा लगाया तब्दीली का कि जी हम तब्दीली लेके आएंगे, नया पाकिस्तान बनेगा, ये यकीनन एक खुशनुमा नारा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि तब्दीली जाहिर है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि जो सबसे ज़्यादा जो आप ये कहेंगे जिंदा रहने वाला अमल है वो तब्दीली का ही अमल है। तो ये नारे में क्लिक जरूर किया है आवाम को, और उसके बाद जो 100 दिन का ये पीरियड था 100 डेज, इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो बयानात हैं, दावे, और ख़ास तौर पे एक रोड मैप, फिर उसकी तकमील किस तरह होगी एजुकेशन में, हेल्थ में, उसके बाद जो लिविंग स्टाइल होगा, प्रोटोकॉल नहीं लिया जाएगा, गवर्नमेंट हाउसेज में नहीं रहेंगे, बहुत सारी और ऐसी बातें जो है ये की गई। अनफॉर्चुनेटली कौम को मायूसी हुई उससे, वो आदाफ ये, और ये मैं बात वाज़ेह कर दूं कि अपोजिशन की डिमांड ये नहीं थी कि आप अपने टारगेट सेट करें 100 दिनों के। 100 दिनों के टारगेट्स खुद सेट किए गए PTI की गवर्नमेंट की तरफ से। मैं उन अहदाफ की बात नहीं कर रहा जो यकीनन साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल में हासिल किए जा सकते हैं या ये कोशिश करेंगे हासिल करने की। 100 दिनों के टारगेट खुद सेट किए, लेकिन उसमें इन्होंने किया क्या, वो भैंसे फरोख्त की, कोई गाड़ियां फरोख्त करने की कोशिश की, उनमें से बिकी एक भी नहीं, कुछ और इस तरह के जो स्टंट्स होते हैं, मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टंट्स,
और मैं जो करप्शन का नैरेटिव है इनका, इसे भी मैं इनका पॉलिटिकल स्टंट कहूँगा। इसलिए पहली बात तो ये कि करप्शन के खिलाफ जो ये कर रहे हैं सो कॉल्ड कार्रवाई, ये पहली बात तो ये कि अपोजिशन तक महदूद है, इसके अलावा कोई इन्हें पाकिस्तान में करप्ट नजर नहीं आता। जो पीटीआई को ज्वाइन कर ले उससे ज़्यादा मासूम आदमी इस दुनिया में ही कोई नहीं होता, उससे ज़्यादा शरीफ आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होता। इनके अपने लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस दायर हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम एक ऐसे एहतसाब के हक में हैं जो बेलाग हो, शफाफ हो और वो सबके लिए बराबर हो। और जहाँ तक इनकी कार्रवाई का और ये जो ताल्लुक है, मैं आखिरी बात इसमें यह कहूँगा कि अवाम की जो इन्होंने कहा था कि हम एक तब्दीली अवाम के अंदर आएगी, और वो अवाम ने ज़रूर महसूस की है, और वो महंगाई की शक्ल में है। यानी अवाम के ऊपर जो महंगाई का बम इन्होंने गिराया, मेरा ख्याल ये है कि ये अगले कोई 2 साल तक भी। डॉक्टर साहब उस पर जरा मैं आता हूं, मगर खान साहब मेरा ख्याल है इंप्रेशन ये जा रहा है जो फाज साहब की बात मैंने सुनी, राइट, फाज साहब की जो बात सुनी, जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की, उन्होंने कहा पीटीआई जो है ना वो ऑल टॉक, एक्शन नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। It's too early to make that judgment. I am a big fan फहद हुसैन साहब की राइटिंग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, जरा लिखते कम है, ज्यादा लिखना चाहिए। फिर अभी मेरे ख्याल है आजकल में नहीं उन्हें पढ़ा ज्यादा नहीं, बेशक फैन इसलिए नहीं होता कि आदमी किसी की तारीफ ही कर रहा हो। जी अच्छा, तो देखिए इशू ये है जी, इशू ये है कि मैं आपको अभी बताता हूं कि क्या क्या पॉलिसीज नहीं आई हैं। जब गवर्नमेंट आई तो एक सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, आपको मालूम है कि फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाती है। अब आप ये बताइए कि 100 दिन में गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इकदाम लिए जिससे अचानक बहुत बड़ी फॉरेन एक्सचेंज की बिलियन ऑफ डॉलर्स की कमी हो गई। हमारे इकदाम तो नहीं थे, हमें एक इमरजेंसी पेश आई जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट 18 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा डेफिसिट है। 18 बिलियन डॉलर की कमी है हमारे पास अपने ऑब्लिगेशंस पूरी करने के लिए। इसलिए ये टीम इमीडिएटली इसने एक फाइनेंस बिल लाया जिसको आप सो कॉल्ड मिनी बजट कहते हैं, और उन्होंने कुछ होल्स प्लग करने की कोशिश की। इमीडिएटली फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाया गया कि भाई उधर से क्या कमी पूरी हो सकती है, और IMF से मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए, जिसमें कभी भी मुज़ाकरात में भी कभी कोई जल्दी करता है। मुज़ाकरात में भी अगर हम बैंक से पैसा लेने जा रहे हैं, IMF वाली डिसीजन को जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है, आज जो असद उमर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी अब एक तो हम उनसे कर्जा ले रहे हैं, मगर असद उमर साहब आज यहाँ पे आके जो है वो थोड़ा ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जैसे IMF हमसे कर्जा ले रहा है। उन्होंने कहा हमारी शरायत होंगी, हम जो है वो फैसला करेंगे कि किस तरह से वो कर्जा। ऑब्वियसली देखें ना, अगर फाइनेंस मिनिस्टर किसी मुल्क का ये ना कहे तो उसकी क्या बार्गेनिंग पोजीशन होगी। फाइनेंस मिनिस्टर को तो काम ये कहना है जी, वो कहेगा नहीं जी जैसे IMF का कि हम कर देंगे, तो आपको पता फिर IMF क्या करेगी। देखिए इस वक्त इस मुल्क में एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और उनके सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मिलकर इकोनॉमिक स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट 5 years इज इन प्लेस, एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट 5 years इज इन प्लेस। 12 साल से जी बादशाह डैम जो है वो शुरू नहीं हो सकता। हर जो आने वाला हुक्मरान होता है वो जाके इफ्तिताह कर देता है। अच्छा, कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने उसका एक बार फिर इफ्तिताह नहीं किया, जाके तीसरी मर्तबा होगा। लेकिन अभी हमें पता चला कि मोमन डैम फरवरी में बनना शुरू हो जाएगा और बादशाह डैम मई में बनना शुरू हो जाएगा। नीलम जेलम नहीं हो रही, नहीं सुनिए, काम हो रहा है। LPG देखिए, LPG की कीमत एक्चुअली कम हुई है। ब्लूमबर्ग का एक ये जो है गैस की कीमतें लिंक्ड होती हैं, गैस तेल ऑयल की कीमतें लिंक्ड होती हैं। ऑयल की कीमतें आपको पता है कि अब कम दुनिया में होनी शुरू हो गई हैं। इनका असर अब ऑयल की कीमतों में और बिजली की कीमतों में आपको महसूस नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की। एक आदमी इशरत हुसैन साहब, 1 मिनट और, वो बैठे हुए हैं, उनकी साल की रिसर्च है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे। इमरान खान साहब में बेइंतहा परसिवेरेंस है, वो लगे रहते हैं 22 साल लगे रहे हैं, बिल आखिर हुक्मरान बन गए, अभी भी लगे रहेंगे और इस मुल्क को जो ब्लैक होल से बाहर निकाल देंगे। पोस्टर वो आया था नासिर दुरानी साहब, उनके साथ जो हुआ सर, कोई बात नहीं जी, का तो कम मिसाल होती है। साहब वेरी क्विकली आपका ये करप्शन वाले पे चाहिए सर एनालिसिस। नहीं, इस तरह नहीं डिबेट बड़ी लंबी हो जाती है, बहुत जितनी मर्जी लंबी हो जाए। करप्शन नहीं, मैं पूरी बात करूंगा भाई, मुझे टाइम देना। साहब ने कहा कि लोग अब यहाँ पर
सर यहाँ पर खान साहब ने कहा जी करप्शन मेरा सब्जेक्ट नहीं है से भी आ रहे हैं। मैं तो करप्शन को तीसरे नंबर पर समझता हूँ पाकिस्तान में इशू। इट्स थर्ड इशू इन पाकिस्तान। अच्छा सॉरी, देखें जब आपके लिए पहला इशू क्या है? आप बताते हैं, हम फिर डिबेट वापस आके उससे शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स है। आपने मुझसे बात कर रही है, मुझे टाइम दें, आप ब्रेक ले लीजिए, मैं बाद में बात कर लूंगा। अच्छा चले, मुझे फिर एक ब्रेक लेने दें सर, जरा ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद ज़हीम कादरी साहब से जरा तफसील से जरा पूछते। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। 100 रोजा कारकर्दगी, क्या हुकूमत वो डिलीवर कर पाई है जिसका उसने जो है वो वादा किया था? क्या हुकूमत की सिमत सही है? ज़हीम कादरी साहब, आपका सर गिला सर, कोई गिला नहीं सर, टाइम इज योर्स। कोई गिला नहीं। 2 मिनट चाह रहे थे, 2 मिनट देंगे के हवाले से 2 मिनट देंगे प्रिसाइज बाय वॉच। नंबर 1, एक तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये 100 दिन का जो मुअम्मा है ये सिर्फ नारा था। नारे के बाद इस पे खड़े हो जाना मुझे नहीं समझ आती कि किन लोगों ने उनको वो एक रोजी पिक्चर पेंट करके दी थी कि 100 दिन में कर लेंगे। खान साहब खुद तो हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, उनको इल्म नहीं है, वो कह गए और वजीर आजम बनने के बाद भी उस पर जमे रहे, जबकि हम जैसे लोग कह रहे थे कि खुदा का वास्ता इससे निकले, ये आपको किसी और मुसीबत में डाल देगा, और वो डल गए, डलते जा रहे हैं। दूसरी बात, हुमायूं अख्तर खान साहब यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, एक्चुअली है बाय हिज क्वालिफिकेशन, और जिस शख्स के पास हुमायूं अख्तर हो और वो उसको ना तो इकोनॉमिक काउंसिल में डाले ना उससे कंसल्टेशन करे, मैं ये समझता हूं कि ये वही काम हो रहा है कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप इकोनॉमिक्स पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देते हैं। PMLN ने भी यही किया था और ये भी वही कर रहे हैं। नंबर 2, अब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, मेरे ख्याल में करप्शन दूसरा और तीसरा इशू होना चाहिए और जरूर होना चाहिए, लेकिन असल इशू कैटेगोरिकली फाइनेंशियल है। आपने कुछ झूठ बोले, आपने कहा 105 रुपए का 125 रुपए का डॉलर था जब हम आए, फॉर गॉड सेक यार क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं 195 रुपए लीटर पेट्रोल है और हमारे जमाने में 97 है, जबकि उस वक्त पर बैरल प्राइस जो थी $28 कम हो गई पिछले 3 माह के अंदर। आपने उसका इंपैक्ट नहीं दिया, आपने कहा हम टैक्सेस खत्म कर देंगे। हमने उस वक्त कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं खत्म कर सकती क्योंकि आप कहीं से और टैक्सेस नहीं वसूल करते। आपने वो टैक्स 62% कहा, 1% टैक्स आपने कम नहीं किया। आप कभी, शुक्र है कि पानी से गाड़ी चलाने की बात नहीं करती खान साहब ने, आएंगे होगा कर लेंगे हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। इन इकोनॉमिक्स पेंटिंग अ रोजी पिक्चर इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आप अब ये बैठे और मैं ईमान के साथ कह सकता हूं कि हुमायूं भाई जो बात कर रहे हैं ही डजंट मीन इट। इतना पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से ठीक है, मगर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 100 दिन वाला हुमायूं अख्तर खान साहब बैड आइडिया। नहीं, मुझे खत्म कर रहे थे यार, मेरा 1 मिनट पूरा नहीं हुआ अभी। देखिए सारी, नहीं हुमायूं भाई मुझे 1 मिनट दे दूंगा। सारी दुनिया में एक क्राइटेरिया सा बन गया जी, फर्स्ट 100 डेज। या तो कभी नहीं था, ये मतलब नहीं होता कि एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी और उसके बाद जी सारे मसाइल। फर्स्ट 100 डेज का मतलब ये नहीं होता कि एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी आफ्टर 100 डेज और सारे मसले हल हो जाएंगे। देखिए, आई पर्सनली थिंक कि काफी चीजें शुरू हो चुकी हैं, काफी इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं, लेकिन मसले भी बहुत बड़े बड़े हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि PMLN वाले कहते हैं कि जी ये जो हम रिजर्व $18 बिलियन छोड़ के गए थे, वो $18 बिलियन जुलाई 2016 में छोड़ के गए थे। जब इधर की हुकूमत आई है तो रिजर्व जो है वो $9 बिलियन पे आए हुए थे, यू नो। सो कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट इतना छोड़ के गए थे, इतना हो गया। हालात, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये जो हालात थे, ये हमने 100 दिन, ये जो महंगाई है, ये हमने 100 दिन में कौन सा कदम ऐसे उठाया है? मुझे ज़हीम कादरी बता दें, कौन सा कदम, मैं बता देता हूं कदम हुकूमत ने ऐसा उठाया है जिससे महंगाई हो गई है। इसका मतलब नहीं होती, महंगाई साल की पॉलिसीज की बाद होती है, और साल की पॉलिसी PMLN की थी और वो PTI। एक मिनट ज़हीम कादरी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? सर कर दे मैं फिर, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है कि सुन लेना यार, सबसे पूछना बनता है। जिस हुकूमत को यही नहीं इल्म कि जो प्राइसेस है और जो सप्लाई एंड डिमांड है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और खान साहब फेडरल लेवल पे उसको बैठ के देख रहे हैं। रोज तो वो यहाँ कैबिनेट मीटिंग करने आते हैं, बुजदार साहब को तो पता ही नहीं है कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती क्या और ऑपरेट किस तरह करती हैं, उनको इल्म ही नहीं है कि सप्लाई एंड डिमांड को किस तरह कंट्रोल करना है। बट द फर्स्ट आइटम इन द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी
every हुकूमत are the prices. Did they do that? अगर मुझे They didn't. डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब ये सारी इनको डिबेट पता ही कुछ नहीं है यार। आपकी तरफ आ जाती है। जो प्राइस Let me have this. जाइम अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज एक चीज होती है ग्राउंड पे, लेकिन जो सप्लाई एंड डिमांड जो होती है वो तो ईसीसी फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। डॉक्टर तारिक सुन लेना। फजल चौधरी साहब, सर यार तारिक भाई से एक मिनट की यार नहीं मुझे के गए थे कि इनको यार एक मिनट तारिक भाई से जरा मुझे एक सवाल रहीम कादरी साहब, सर जरा गुजारिश मेरी भी सुनने सर, एक मिनट दे दें, मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से तारिक भाई को मैं बात कर देता हूँ यार, मुझे दे देगा टाइम वो। पूछ ले तारिक भाई से मेरे ख्याल। तारिक भाई सारों के लिए तारिक भाई एक भाई आपने नहीं बोलना। तारिक भाई मेरे बड़े भाई है, तारिक भाई आपने नहीं बोलना। सर हम सब चुप हो जाते हैं, आप बोले। नहीं मुझे बताने देना, मेरे अंदर आग जल रही है यार। जी डॉक्टर साहब, अच्छा मेरा ख्याल है लें जी रहीम कादरी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब के सोर्स का कुछ मसला है, वो अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं, आप कर लें बात, फिर मैं 100 पूछ लूं। 100 दिन बैठे, 100 दिन है, हुमायूं अख्तर साहब बैठे, हल बता देता हूं क्या करना चाहिए था, किया जा सकता था। अच्छा, और टर्न अराउंड होती चीजें। वो क्या सर? वो ये कि जो एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी उस क्योंकि देखें ब्लैक इकोनॉमी का जिक्र कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब। देयर इज नो सच थिंग एज ब्लैक इकोनॉमी इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इट्स अ ग्रे और अ पैरेलल इकोनॉमी। उसको आपने फाइनेंशियल टूल्स डेवलप करने हैं कि आपने किस तरह उसको साइफन इन करना है मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में। आप एमनेस्टी स्कीम लाते, उसके साथ लेजिस्लेशन करते और कहते कि 7 महीने 6 महीने में जो आदमी पैसे नहीं लाएगा उसको हम 7 साल सजा दे देंगे, 10 दिन में पैसे आ जाते हैं इस मुल्क में। आपने ये कहा, मेरी बात गौर से सुन लें, अभी आपने कहा कि जी इंडिया के साथ हम तजारत करें, फरमा दिया। और भाई इंडिया के साथ आपका खसारे का सौदा है, वो तो चाहते हो, ये उनके फायदे में है, आपके फायदे में नहीं है। अच्छा, हाँ जी, सदन पंजाब सूबे की बात है, मैं लिख के चैलेंज कर रहा हूं कौम को, अगर ये सूबा बना गए 5 साल में भी, तो मैं इमरान खान को वाकई मान लूंगा कि बहुत बड़ा लीडर है। अभी तो यही फैसला नहीं हो रहा कि मुल्तान हेडक्वार्टर होगा या भावलपुर होगा। और भाई फाइनेंसिस किधर से आएंगे, पैसे किधर से आएंगे सूबा बनाने के लिए? जी मुझे आ रही है तारिक फजल चौधरी साहब, सर आवाज आ रही है? सर जी मेरा ख्याल है सारी डिबेट आ गई। आप लोग हालात इतने खराब करके देके गए हैं कि कुछ करना भी चाहें तो जो है वो नहीं हो रहा। बताए ना, मैं साबित कर देता हूं, खराब नहीं करके देके गए। जी मैं अर्ज करूं जी, हुमायूं अख्तर खान साहब मेरे बहुत काबिल एहतराम है, भाई हैं हमारे। वो इकॉनमी के हवाले से उनकी मालूमात भी खासी हैं और वो बड़ी अच्छी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी भी बोलते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इन तमाम चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है, जो भी कीमतों की बात हो रही थी, अगर वो अवाम के ऊपर जो जाएगा, अगर तो वो पॉजिटिव जाएगा, अवाम की ज़िंदगी के अंदर कोई सहूलत आएगी, ये तमाम इक़दाम जो आपने बताया मैं दोहराऊँगा नहीं, टर्म्स बड़ी खूबसूरत है, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर एक आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर हो रही है, अब जो पॉलिसीज़ बनी, नून ने बनाई, जनाब उस पार्टी ने बनाई, अब मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक चीज़ महंगी हो सकती है, कोई 2 चीज़ें महंगी हो सकती हैं, रोज़मर्रा अशिया की चीज़ों से लेके पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, यानी हर चीज़ आपने इतनी महंगी कर दी, आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि किसी को कैसे कंट्रोल करना है। और अभी जो आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतों में कमी हुई है, और ख़ुद वो हुमायूं अख्तर खान साहब ने भी तस्लीम किया और कहा कि उसका इफेक्ट आएगा। मेरे सामने अभी टीवी स्क्रीन भी एक चल रही थी, जब मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा रही थी, तो मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ, और अब ये चल रही है मुख्तलिफ चैनल्स पे, आपके चैनल्स पे भी चल रही होगी, कि आगरा ने अपना पेट्रोल की मसनूआत के अंदर कीमतों के इजाफे की मंजूरी दे दी है। यानी पूरी दुनिया में कीमतें कम हो रही है पेट्रोल 60 रुपये, और अभी आज के दिन आगरा कह रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, इनकी कीमतों में इजाफे की मंजूरी हो चुकी है। तो ये हालात आप मुझे बताएं कि आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी एक आखिरी बात मैं अर्ज करूं कि सबसे बड़ी चीज जो होती है वो किसी भी कप्तान के लिए, ये इन्होंने एक स्टैचू रखा हुआ है जनाब इमरान खान, अभी भी इन्होंने फरमाया कि 22 साल जदोजहद की, आलमी कप जीता, फलां किया, वो सारी दुनिया को पता है उनकी अचीवमेंट क्रिकेट हो रही है। लेकिन एक कप्तान की जो सबसे बड़ी कामयाबी होती है वो उसकी टीम सिलेक्शन होती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मार खाई है वो अपनी टीम सिलेक्शन में खाई है। मैं ये हर वक्त ये नुकता इसलिए उठाता हूं कि आपसे 2 साल 4 साल की कारकर्दगी का हिसाब कोई नहीं मांग रहा कि आपने क्या कर लिया। यकीनन हमें भी पता है
कि अभी आपको दिन कम हुए हैं, ठीक हो लेकिन गया। जिस टीम को आपने सिलेक्ट किया है और क्राइटेरिया और पैमाना क्या था, जिसने सबसे ज्यादा बदतमीजी की, सबसे ज्यादा जिसने बदकलामी की, उसे आला से आला वजारत दे दी गई, एक्नॉलेजमेंट के तौर पे आपने बड़ा अच्छा काम ये किया। क्राइटेरिया बना हुआ है। और But अब वो मैं टीम में तारिक- गले पड़ रही है। तारिक रहमान, अहमद साहब, पंजाब सर, में बीच में कराना चाहता हूं। हर जगह इनकी मुझे टीम की फाज तस्वीरें साहब, निशान लोग उठा फाज रहे साहब हैं। अगर आपकी इजाजत हो सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं चाहता हूं जरा ब्रेक के बाद जरा वापस आकर ये आपकी राय इस पर लूं। ये जो मुद्दा जो है पिछली हुकूमतों पर डाला जा रहा है और फिर नहीं। क्या जो तरीके साबित इंसाफ कर ने सकता हूं, इक़दामात बिल्कुल उठाए हैं मईशत के हवाले। चले ठीक, मैं मईशत के हवाले से मईशत क्या तो नहीं ना, ये जब काफी तबाही हुई है, है। और फिर खान साहब की टीम सिलेक्शन पे भी जरा बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। 100 दिन हुकूमती कारकर्दगी, क्या वो कुछ हो सका जिसका वादा था? फाद हुसैन साहब, अब मेरा ख्याल है ये लिस्ट बड़ी लंबी हो गई जो जाने से पहले बनी। LNG, IMF, इन्फ्लेशन, डॉलर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें। क्या वाकई अंदाजा नहीं था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, या फिर जो बैगेज मिला है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी कि हमें मिला ही इतना मामला खराब कि हम उसमें से सीधा भी करते तो कहां से करते? नहीं रहमान, मेरा ख्याल है देखें, ये मामला ये नहीं है कि कितना खराब मिला था और उसको कितना सीधा करते। जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये है कि देखें, जो लिस्ट है आप दुरुस्त कह रहे हैं बड़ी लंबी है, और आज जो जिन मौजूआत पे बात हुई वो भी बड़ी लंबी लिस्ट थी और उनमें कोई बुराई नहीं है वो। लेकिन इशू ये है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिग पिक्चर है। मुझे सिर्फ ये इशू है कि जो बिग पिक्चर है, जो बड़े फैसले हैं, जो इंपॉर्टेंट की एरियाज हैं, वो टारगेट नहीं हो रहे। की फैसला साजी की में जरूरत क्या थी? एक तो फिस्कल मामला जो कि इन्होंने एड्रेस कर लिया, फिर पुलिस रिफॉर्म बड़ा इशू है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात हो गई, अभी तक कुछ ना कुछ होना चाहिए था। आगे चलें। उसके बाद जो साउथ पंजाब का इशू है, बिल्कुल सही इन्होंने कहा, इट इज अ मेजर इशू। उस पर हमें अब तक ये पता होना चाहिए था कि उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। फिर एक और बहुत बड़ा इशू, ये वो मुश्किल फैसले हैं। मेरे ख्याल है फाज साहब, एक सेकंड, पार्लियामेंट का जो मामला है सर जी, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है वो भी ठीक है, नहीं अभी तक हो सकी। लेकिन रहमान, जो मुश्किल फैसले हैं, देखिए जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, स्टील मिल, PIA, आपने क्या करना है, ये मुश्किल फैसला है, इसको भी इग्नोर कर रहे हैं। फिर गवर्नेंस रिफॉर्म्स बड़ा इशू है, इसमें क्या कर रहे हैं? मेरिट को कैसे लेके आएंगे? जब आप तबादले कर रहे हैं, पुलिस के आप IGs चेंज कर रहे हैं, वो इशू हो रहा है। मेरा सिर्फ इशू ये है कि ये जिन चीजों पे हाथ डाल रहे हैं वो चीजें ठीक हैं, लेकिन जो असल एलिफेंट्स इन द रूम है, जो बड़े फैसले जिनसे तब्दीली आनी है, उन पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दैट इज माई प्रॉब्लम। ठीक है, राइट। मैं खान साहब, ये क्या वजह बड़े फैसले करते जो है? बट फाद, मेरे ख्याल में देयर आर ऑल एलिफेंट्स इन द रूम, देयर आर नो माइस, सो वी हैव एड्रेस्ड सम एलिफेंट्स एंड सम रिमेन, कोई शक नहीं इसमें। सर मैं मेरा पॉइंट, अब मैं क्योंकि पार्लियामेंट के हवाले से खास तौर पे बात करना चाह रहा था। देखिए, हुकूमत ने सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं चलानी होती, गवर्नमेंट तो ठीक है आप चला लें, मगर आप पार्लियामेंट को तो चलाए ना। पार्लियामेंट इस सारी पिक्चर में आपने कमेटियां अभी तक तहरीक इंसाफ नहीं बना सकी, कोई बिल जो है वो अभी तक बहस के लिए नहीं जा सका, कोई पार्लियामेंट के अंदर डिबेट भी जो है वो कहीं हमें नजर नहीं आ रही। आई थिंक फाइनेंस बिल गया है और जिसने हमारी फिस्कल पोजीशन काफी बेहतर हुई है। जैसे अभी फाद ने भी कहा कि फिस्कल इश्यूज को हमने हैंडल किया है। और कमेटीज, जी इशू ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अंडर अरेस्ट हैं और अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो गवर्नमेंट के व्यू ये था कि फॉर द टाइम बीइंग बिलावल भुट्टो साहब को बना दिया जाए, और इसमें कोई मेरे ख्याल ऐसी गलत बात नहीं थी। और PMLN ने इंसिस्ट करके बाकी कमेटीज का भी बायकआउट किया हुआ, और इसीलिए स्पीकर साहब बाकी कमेटीज को फाइनलाइज नहीं कर रहे। नंबर 1। नंबर 2 जी, ट्रेड विद इंडिया। इस वक्त एक चीज में जो पाकिस्तान ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स लैक किया है, वो अपने रीजन में इकोनॉमिक वो अलायंसेस नहीं पैदा कर सके, जिसमें ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, इंडिया भी है। इंडिया से हम ट्रेड ये नहीं करेंगे कि हम सारे बॉर्डर खुले छोड़ देंगे और फ्री फॉर ऑल होगा। इंडिया से सिलेक्टिवली ट्रेड की जाती है, जिससे पाकिस्तान सर आप इकोनॉमी पे वापस आना चाहते हैं, मगर इकोनॉमी पर अगर आप वापस आ रहे हैं तो फिर उनका जवाब दे दो। साहब ने ओगरा वाली बात की थी, ओगरा से पहले मैं एक चीज, मैं ओगरा पे अभी आता हूं जी। देखिए, इससे पहले एक चीज और देखिए, मुझे ये बता दें, इधर जितने भी मेरे साथी बैठे हुए हैं,
कि वो कौन से इक़दामात हैं जो पीटीआई ने उठाए हैं 100 दिन में जिनसे महंगाई आ गई है। मुझे जरा एक ऐसा कदम बता दें कि वो ऐसी कौन सा हमने जादू किया कि ओवरनाइट महंगाई आ गई। महंगाई डॉलर सर 105 से 125 जो है डॉलर वो नून लीग छोड़ के गई थी। चले हम तो 125 से 135 में लेके गए हैं, वो नून लीग छोड़ के गई थी। ठीक है जी। दूसरा आपने आगरा की बात की जी। मैं आगरा में हमेशा सबको मालूम है, ये सारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और फारूक हुसैन साहब हर चीज का इल्म रखते हैं। इसमें 5-6 हफ्ते का लैग होता है और जब कीमतें बढ़ रही थी तो गवर्नमेंट ने पूरा वो जो टैक्स एब्जॉर्ब जो करना चाहिए था वो नहीं किया, उसमें थोड़ा सा लैग होता है। चंद हफ्तों में आप ये ऑयल की कीमतें नीचे जाते हुए देखेंगे और क्योंकि ये पास थ्रू आइटम है बिजली की कीमतों में वो भी आप नीचे जाते देखेंगे। बट मैं तारिक फजल चौधरी साहब क्या देखिए अपने फिर डिबेट उधर चली जाती। तारिक फजल चौधरी साहब सर ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी और डॉलर वाली बात कर रहे हैं, क्या फिर बाकी जो है वो ये भी आप ही का किया धरा है कि जहां पर जो है वो ये सारे मामला जो है वो नहीं हो सके? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इज पेइंग द प्राइस, अभी ये कीमत चुका रहे हैं। ये जितना अरसा भी इनकी गवर्नमेंट रही मुझे तो नहीं लग रहा कि 5 साल चलने वाली है। इनफैक्ट मैं किसी ऐसे आदमी से आज तक नहीं मिला जिसने कहा हो ये 5 साल चलेगी, लेकिन जितना अरसा भी ये रहेंगे ये अपनी इनकॉम्पिटेंस को, अपनी नाअहली को ये दूसरों पे जो है ये फेंकते रहेंगे। ये कभी हमारे ऊपर फेंकेंगे, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे फेंकेंगे। ये जो बार बार कह रहे हैं मायूं अख्तर खान साहब कि जी हमने कौन से ऐसे इकदाम किए, बेसिकली आपकी जो मैंने टीम की बात की है विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स वो एक इंतहाई आप ये कहें कि उसमें अहलियत नहीं है, इनकॉम्पिटेंट टीम है, इनकॉम्पिटेंट, नॉन सीरियस। अभी आपने पार्लियामेंट की बात की, मैं जल्दी से ये नुकता आपके सामने रख दूं। आपने पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन की चलाने की बात की। पार्लियामेंट का माहौल इस गवर्नमेंट ने जितना, मैं क्या गंदा लफ्ज इस्तेमाल करूं या उसको क्या कहूं, जो इसको हाइप क्रिएट की हुई है, जितना उसका टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में किसी फेडरल मिनिस्टर की एंट्री चेयरमैन सेनेट को बंद करनी पड़ी सेनेट में, ये तो हाल है इनका। यानी अपोजिशन वो फायर ब्रांड होती है, वो बहुत आप ये कहें कि गुस्से वाली बातें करेंगे, एजिटेट करने की कोशिश करेंगे। यहां गवर्नमेंट वो काम कर रही है, एजिटेशन, एलिगेशंस, और वही मैं बात कहूंगा कि बदकलामी हुकूमत की तरफ से हो रही है। दोनों ऐवानों का माहौल इस काबिल नहीं है कि वहां पे उसको चलाया जा सके। जो कमेटियों की बात की मायूं अख्तर खान साहब ने, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी बहुत बाद में हुई है, इससे बहुत पहले कमेटियां मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। कुछ रूल्स के तहत असेंबली चलती है, कुछ ट्रेडिशंस के तहत चलती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ये आते रहे हैं एक ट्रेडिशन के तहत, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, और हमने ये भी कहा था कि जो हमारे दौर का अगर कोई ऑडिट है उस वक्त आप बेशक अपना कोई बंदा बिठा दें, हमें इससे कोई एतराज नहीं था। और ये भी एक मैं आपको कहूं कि हर जगह आपको इनकॉम्पिटेंस नजर आएगी। इस मामले को रिजॉल्व करना चाहिए था गवर्नमेंट को। चले राइट। मैं ज़हीन कादरी साहब आपसे जरा ब्रेक के बाद वापस आके पूछता हूं, क्योंकि खान साहब ने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इकदाम बताएं जहां जिसकी वजह से महंगाई जो है वो बड़ी हो या आम आदमी के लिए जो है वो चीजें मुश्किल हुई। जरा मैं वापस आके आपसे पूछती हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हुकूमत 100 दिनों में क्या कुछ कर पाई है? ज़हीन कादरी साहब, मेरा ख्याल है खान साहब ने बड़ी क्लियर बात की है, मायूं अख्तर खान साहब ने। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी चीज बताएं जिससे जो है वो आम आदमी के लिए जो है वो चीजें या महंगाई हुई हो। कोई 100 दिनों में कोई एक कदम हुकूमत का। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने एक मईशतदान ने सियासत की गुगली की है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों के में है, तो उन्होंने गुगली कराई है। बहरहाल मैं इसको फ्रंट फुट में खेलूंगा क्योंकि बहुत काबिल है। अर्ज ये कि बहुत कुछ करना चाहिए था जो नहीं किया ना। अब आप देखें कि आप पेट्रोल प्राइसेस की एक मिसाल ले लें। आपने डॉलर का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बताया, वो 105 और 133 है। वो क्यों गया, किस तरह गया? इनके वज़रा ने तो यहां तक कह दिया कि नून लीग के जो डीलर है डॉलर्स के, उन्होंने खरीद के महंगा कर दिया है। स्टेट बैंक की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी मॉनिटरिंग उन्होंने आग में डाल दी सारी, और लोग सुन रहे हैं उनको। दूसरी अर्ज ये है कि देखें, जब डॉलर ऊपर जाता है तो आप कैलकुलेट करते हैं, कर सकते थे, जो आपने नहीं की चीजें, कि आपको इल्म था कि ये महंगा हो रहा है, आप उसको 40-30% टैक्सेस में रिबेट दे लेते। आप तो चीख चीख के कह रहे थे कि आप दे लेंगे। उसके बाद प्रोविंसेस में जो आपने लोग लगाए हुए हैं, उन्होंने उस सप्लाई को बढ़ाया नहीं जो हुमायूं साहब कह रहे थे, जिससे डिमांड का, सप्लाई एंड डिमांड का इक्विलिब्रियम जो है वो बेहतर होता।
6000 किलोमीटर जरूर सड़क बनाई हमने फार्म टू अच्छा। मार्केट रोड। एक सेकंड खत्म करने दें। देखिए अर्ज ये यहाँ बात हो रही थी मलेशियन इकोनॉमी की, महातिर मोहम्मद और भाई ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, उनका पाम ऑयल ही देख लो तो पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है और हुमायूं अख्तर जैसे लोग जानते हैं इस बात को। है इस तरह के लोग हमारे पास भी, आप उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे। असद उमर लाना क्योंकि आपका दोस्त है और आपने उससे करवाना सब कुछ। वो ले आए थे डार साहब को, वो उनके रिश्तेदार थे, तो फिर ठीक है रिश्तेदार चला ले, नहीं चलेगा। असद उमर नहीं चला सकता। सुन ले फवाद साहब, आप राइट, मेरे पास टाइम थोड़ा, मुझे जरा बाकी लोगों से, राइट, मैंने बाकी लोगों से भी जरा पूछ लूं। खान साहब को रिव्यू करने की जरूरत है। एक जुमला ले ले, एक जुमला आखिरी। साहब, आपने लॉ रिफॉर्म्स की बात की थी, तो भाईजान वुमेन प्रोटेक्शन बिल 2010 का 9 का पढ़ ले, उसमें ये राइट दिया जा चुका है खवातीन को कि प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड ही नहीं हो सकती उनके बगैर, पटवारी और डीसी अंदर हो जाता है। ये कानून है। वो कह रहे मैं आज तो सर को बहुत ही डिटेल में बातें हो गई। खान साहब ने तो मेरे ख्याल है आज काफी डिटेल में जाके एग्रीकल्चर के हवाले से और हस्बैंड जो बाकी भी जो चीजें हैं उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की। जी फवाद साहब, देखिए अब जो रहमान जो परफॉर्मेंस जो काउंट होगी ना वो होगी कि एक्शन क्या हो रहा है। बातों का टाइम अब खत्म हो चुका है। अभी तक जो एक्शन हुआ है उसका अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव फॉल आउट हुआ है जो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आता है, चाहे वो पंजाब में जिस तरह की हुक्मरानी हो रही है या पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रहे हैं या लोगों को आगे पीछे किया जा रहा है या फैसले करके उन पे यू टर्न लिए जा रहे हैं, अब तक ये हुआ है। लेकिन अब बड़े पॉलिसी मैटर्स में एक्शन की जरूरत है। अगर ये मजीद डिले होगा तो वो जो शुरू में आपने बात की थी कि पीटीआई गवर्नमेंट इज ऑल टॉक, वो इंप्रेशन जो है वो फिर सीमेंट हो जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि आज का आखिरी दिन असूलन हमें समझना चाहिए जहां पे गवर्नमेंट ने आके कहा है कि ये होना चाहिए, अब वो करके दिखाएं। चलें, राइट। तारिक फजल चौधरी साहब, ऑपोजिशन के 100 दिन, जी सर आपकी टेक। देखिए मैं दोबारा उस बात पे कहूंगा जी कि जो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें इन लोगों से वाबस्ता हो गई थी, इसमें एक वो अंग्रेजी में एक जुमला है कि लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग, यानी आपको लग ये रहा है कि शायद बहुत कोई तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो अमली इक़दाम जिससे पाकिस्तान के अंदर कोई इस्तेहकाम आ सकता है, बेहतरी आ सकती है, मईशत की बार बार बात हो रही है। आप यकीन जाने हम लोग चूँकि फील्ड की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, इस वक्त इतना अदम इस्तेहकाम है और इन्वेस्टर्स या पाकिस्तान के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, इसको अगर आप पूरी दयानतदारी से कंपेयर करें कि जब हमने हुकूमत संभाली थी उस वक्त कितना लोगों के अंदर एक इस्तेहकाम था, एक फेथ था, कितनी पाकिस्तान के अंदर उस वक्त इन्वेस्टमेंट आई थी, आज क्या पोजीशन है। एक एक इदारा FBR से लेके इनके बाकी इदारे जिस तरह हॉन्ट कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल पैदा किया गया है, जिस तरह की बेयकीनी की कैफियत है, ये तमाम की तमाम इस मुल्क के ना तो हक में है ना अवाम के हक में है। आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, सबसे बड़ा आपका इंडिकेटर है। हमारे ज़माने में ये 5वीं सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट होती थी पूरी दुनिया में। आज आप देख लें कि वो इतनी दफ़ा क्रैश कर चुकी है कि अरबों डॉलर उसमें से लोगों के वो ज़ाया हुए हैं, खरबों के हिसाब से रुपए लोगों के ज़ाया हुए हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे पास टाइम कम है, देख रही है यार। राइट सर, मैं हुमायूं अख्तर खान साहब, मेरा ख्याल है मेरा सवाल बहुत है अच्छी भाई के लिए, मगर ये कि हुमायूं भाई के लिए सवाल ले ले। आप सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर पे, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में खाद बीज और ट्यूबवेल पे जब आप सब्सिडी खत्म करेंगे तो क्या इस मुल्क का एग्रीकल्चर चल सकता है? ये सवाल है मेरा। ठीक। अरे जहीम भाई ट्यूबवेल की जो बिजली का रेट है वो 10.5 रुपए से 5.5 रुपए हुआ है, सब्सिडी तो बढ़ गई है। सर बातें बहुत अच्छी हैं, एंड मेरे पास टाइम कम है, मगर किसी को नहीं आ रहा। नहीं देखिए मेरी नजर में देखिए हुकूमतें जब जा रही होती ना अपने फैग एंड पे होती हैं टर्म के, तो वो फिर इकोनॉमी। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।